साल 2026 के लिए एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और यह आई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा की तरफ से। नोमुरा ने अपनी इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी रिपोर्ट में साफ साफ चेतावनी दी है कि नए साल में निवेशकों को 3 तरह के शेयरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से हैं ये 3 तरह के शेयर, नोमुरा ने क्यों इन्हें लेकर सावधान रहने की सलाह दी है और किन सेक्टर्स में ब्रोकरेज को इस समय बेहतर मौके दिख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि नोमुरा ने 2026 के लिए किन 20 शेयरों को अपना टॉप पिक्स बताया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। कोविड के बाद से ही भारतीय शेयर बाजारों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। डिफेंस, पीएसयू, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल्स, पावर इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स में तेजी की ऐसी रफ्तार रही कि कई स्टॉक्स ने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए। लेकिन नोमुरा का कहना है कि 2026 में हालात बदल सकते हैं। बहुत से स्टॉक्स अब ऊंचे वैल्यूएशन पर पहुंच चुके हैं और इनके पीछे का नैरेटिव यानी कहानी अब थकान महसूस कर रहा है। नोमुरा ने निवेशकों के लिए 3 बड़े अलर्ट जारी किए हैं। आइए तीनों को समझते हैं। नोमुरा की पहली सलाह है कि नैरेटिव स्टॉक्स का पीछा मत कीजिए। ब्रोकरेज का कहना है कि अधिकतर नैरेटिव स्टॉक इस समय बेहद ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें खरीदना एक बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में सप्लाई चेन बदली, भू राजनीतिक तनाव बढ़ा और कई सेक्टर्स अचानक से चर्चा के केंद्र में आ गए, जैसे डिफेंस, पावर इक्विपमेंट, ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हॉस्पिटल्स व हेल्थ केयर, होटल्स, रियल एस्टेट और केमिकल यानी सीआरडीएमओ सेक्टर। इन सेक्टर्स में कहानी यानी नैरेटिव इतना मजबूत बना कि इनके वैल्यूएशन कई जगहों पर बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए हैं। नोमुरा का कहना है कि अब इस नैरेटिव में थकान के लक्षण दिख रहे हैं, मतलब अब इन स्टॉक्स में आगे तेजी की संभावना बहुत सीमित हो सकती है। नोमुरा का तर्क यह है कि ऊंचे वैल्यूएशन के चलते इन शेयरों का रिस्क रिवार्ड रेशियो अब वाजिब स्तर पर नहीं है। अगर ये कंपनियां जरा भी उम्मीद से कम प्रदर्शन करती हैं तो फिर ऐसी हाई वैल्यूएशन वाली कंपनियों में बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपनी उम्मीद से थोड़ा भी बेहतर करती है तो इनके शेयर प्राइस में फिर से तेज उछाल भी आ सकता है। लेकिन ये ट्रेंड बहुत अनिश्चित है और इसीलिए ब्रोकरेज का कहना है कि इसमें जोखिम ज़्यादा है। नोमुरा ने कहा कि निवेशकों को नैरेटिव का पीछा करने की जगह बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स को चुनिए जिनमें मार्जिन के मोर्चे पर नैरेटिव बेहतर हो सकता है या जहां वैल्यूएशन ठीक ठाक हैं और कंपनी के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर हो सकते हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि उसके हिसाब से कमर्शियल व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और एनबीएफसी ऐसे सेक्टर हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरी सलाह पर जो ग्लोबल एक्सपोजर वाले शेयरों से जुड़ा हुआ है। नोमुरा का दूसरा पॉइंट यह है कि 2026 में निवेशकों को थोड़ा एक्सपोजर उन कंपनियों में रखना चाहिए जिनका कारोबार विदेशी बाजार से जुड़ा हुआ है। नोमुरा का कहना है कि इस समय ग्लोबल मैक्रो आउटलुक काफ़ी स्थिर दिख रहा है और इसी वजह से आईटी सेक्टर को लेकर भी वह बुलिश है। हालांकि नोमुरा ने 2025 में अधिकतर समय ग्लोबल एक्सपोजर की जगह भारत में एक्सपोजर वाले स्टॉक्स को प्राथमिकता दी थी और कंजम्पशन थीम पर दांव लगाने की सलाह दी थी। लेकिन अब ब्रोकरेज का मानना है कि इस थीम का समय खत्म हो चुका है। अब आते हैं नोमुरा की तीसरी और आखिरी सलाह पर जो कि काफ़ी अहम है। ब्रोकरेज ने निवेशकों को उन कंपनियों को ध्यान से चुनने की सलाह दी है जिनका बिजनेस सरकारी सपोर्ट पर टिका है, जैसे कि पीएलआई स्कीम का लाभ लेने वाली कंपनियां या फिर ऐसे सेक्टर जहां सरकार टैक्स, ड्यूटी या इंसेंटिव के जरिए बड़ा रोल निभाती है। नोमुरा का कहना है कि आने वाले समय में सरकार सब्सिडी देने में ज़्यादा सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएगी और रेवेन्यू की कमी को पूरा करने के लिए नए नए स्रोत तलाश सकती है। इसीलिए ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस सरकारी मदद पर बहुत ज़्यादा निर्भर है उनमें जोखिम बढ़ सकता है। नोमुरा ने कहा कि इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को मजबूती से अच्छी तरह से परखें। केवल सरकार से मिलने वाले इंसेंटिव पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, 2026 में नोमुरा को शेयर मार्केट के कहां तक जाने की उम्मीद है। नोमुरा ने 2026 के आखिर तक के लिए निफ्टी 50 का टारगेट 29,300 तय किया है। ये मौजूदा स्तरों से लगभग 12% की तेजी का अनुमान है। यानी ब्रोकरेज को अगले 1 साल में भारतीय शेयर मार्केट से करीब 12% के रिटर्न की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने 2026 के लिए अपने 20 दमदार स्टॉक्स की लिस्ट भी जारी की है। इनमें आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स,
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, CG पावर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अशोक लीलैंड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, स्विगी, एल्केम लेबोरेटरीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, सोना BLW, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, मेटप्लस शामिल हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। Thank you.